हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखो, हमें लिटरेरी फॉर्म्स चल रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। मैंने सोनेट, इलेजी उन सब की करवा दी है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने वो भी करवाई है आपको एक एपिक और मोक एपिक, ये दोनों मैंने लिटरेरी फॉर्म्स आपको करवा दी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग। मतलब क्या है कि जो लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं वो सीक्वेंस से हम पढ़ रहे हैं, उनमें हम आज ड्रामेटिक मोनोलॉग के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और DSSB में भी जहाँ इंग्लिश आती है वहाँ पर ये टॉपिक लगता ही है, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स का। तो ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लव ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का है, मोक एपिक का है, पर्सोनिफिकेशन का है, या फिर मेटाफोर का है। तो मैं आपको बता देती हूँ, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक, तो ये किसका है एग्जाम्पल? ड्रामेटिक मोनोलॉग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट टेकन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग की हमें करेक्टरिस्टिक्स नहीं बतानी है कि कौन सी नहीं है इसके अंदर। तो देयर इज ए स्पीकर, तो ये क्या है? एक स्पीकर होता है, सही बात है। देयर आर डायलॉग्स, सोचेंगे। देर द स्पीकर गिव्स एन इंसाइट इनटू द करेक्टर, हाँ सही है। देयर इज ए लिसनर, तो ये भी सही है। तो मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर डायलॉग्स नहीं होते, ये बात क्या है? रॉन्ग है, हमें नोट वाला ही बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देयर आर डायलॉग्स है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि मच ऑफ ब्लैक्सपीस फाइनेस्ट पोइट्री इज इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो देखिएगा कि मच ऑफ ब्लैक्सपीस फाइनेस्ट पोइट्री बतानी इज इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो वर्ड्सवर्थ की है, ब्राउनिंग्स की है, या फिर कोल्ड्रीज है, या फिर इलियट्स है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनको माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउनिंग वाला हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। फाइनेस्ट पोइट्री के रूप में ड्रामेटिक मोनोलॉग में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर देखिएगा कि वो इज नॉट एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। तो देखो, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उससे एसोसिएटेड नहीं है, उसके बारे में बताना है। T.S. इलियट, रॉबर्ट ब्राउनिंग, P.B. शेले और मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग से जो एसोसिएटेड नहीं है वो कौन से हैं? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग भी है, मैथ्यू आर्नोल्ड भी है, T.S. इलियट भी है, लेकिन P.B. शेली है वो क्या है यहाँ पे? ड्रामेटिक मोनोलॉग से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑल्सो कॉल्ड ए पर्सोना पोइम, इलेजी, बैलेड या फिर ओड। तो ये क्या होती है? एक पर्सोना पोइम होती है, न कि इलेजी और ओड होती है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्या होती है। एक ये जो टर्म है वो क्या है? एक नरेटिव पोइम होती है ये, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या होती है? एक नरेटिव पोइम होती है, ठीक है। और इसको सबसे पहले पॉपुलर किसने किया था? जो विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसने ही क्या है इसको क्या है सबसे पहले इसको फेमस किया था, ठीक है। और इसको जो इसकी टर्म होती है वो क्या होती है? पैराडॉक्सिकल होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी टर्म क्या होती है? हमेशा ही पैराडॉक्सिकल होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान ही रखनी है, ठीक है। अगर देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विच अमंग ऑफ दीज इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो देखो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो बतानी है हमें, ठीक है। तो देखिए ए सिंगल पर्सन वो इज नॉट, 5 नंबर बता दिया था, हाँ बता दिया कि ए सिंगल पर्सन वो इज नॉट द पॉइंट हिमसेल्फ अटर द एंटायर पोइम। ए सिंगल पर्सन वो इज नॉट द पॉइंट, जो पॉइंट समय नहीं है, अटर्स द एंटायर पोइम। और दिस पर्सन एड्रेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल। तो देखो आपको ध्यान क्या रखना है? नोट पूछ रखा है तो नोट को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो होता ही है इसके अंदर ये भी होता है। थर्ड में देखिए कि द फोकस ऑफ द पॉइंट इज टू टेल द ऑडियंस ए स्टोरी हैविंग ए मोरल इन ए वे द बूस्ट द क्यूरियोसिटी टुवार्ड्स इट इज स्पीकर्स टेम्परामेंट एंड करेक्टर, ये भी राइट है, ठीक है। लेकिन 4 नंबर में क्या दे रखा है इसके कि द पॉइंट हिमसेल्फ अटर द एंटायर पोएम, ये नहीं होगा। पोइट है वोटर्स द एंटायर पोएम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर।
कि ब्लैक स्पेस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ द विक्टोरियन एरा। जो फर्स्ट मोनोलॉग है विक्टोरियन एरा का उसको बताना है। सनसेट ऑफ द सिटी, लास्ट कन्फेंशन, माई लास्ट टचेज या फिर द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि माई जो लास्ट टचेज है वो क्या है, वाज वन ऑफ द फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ द विक्टोरियन एरा का फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, लास्ट टचेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये इनसे एक दो क्वेश्चन अटैम्प्ट होते ही रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है वो बताना है अब हमें यहाँ पे। तो देखिएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स सेल्फ कन्वर्सेशन। हाँ, सेल्फ कन्वर्सेशन मतलब खुद से वार्तालाप करना, स्पीच और टास्क, बोलना, टास्क बातें करना, विच इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेड ड्रामेटिक, मतलब ड्रामा के अंदर जो प्रेजेंट किए जाते हैं ना, मतलब जो स्वयं से बात करते हैं, बहुत बार हम देखते हैं जो स्वयं से बात करते हुए पर्दे पे दिखाए जाते हैं तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में आते हैं। ठीक है, वो मतलब क्या है, हमें सुनाई देते हैं लेकिन जो साइड में उनके जो खड़े होते हैं उनको सुनाई नहीं देता, उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसकी राइट ऑप्शन की ये परिभाषा इसकी है, ये सेकंड में क्या है, सेल्फ कन्वर्सेशन, और से ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ये ही क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर देयर इन इंग्लिश, के इंग्लिश के अंदर कितने ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, तो मैं बता देती हूँ 3 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच पोइम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग डज द ड्यूक शो द पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ। तो लास्ट राइट टुगेदर है, माई लास्ट टचेज है, द पाउपर है या फिर लव सॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई लास्ट टचेज है वो क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, ड्यूक शो द पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हु रोट द मोनोलॉग लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, टी.एस. इलियट है, W.B. येट्स है, मैथ्यू आर्नोल्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाए, हु इज द राइट द मोनोलॉग लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। तो किसने लिखा है ये, तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा टी.एस. इलियट ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विच ऑफ द पोइटिक फॉर्म इज मच एकिन टू ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो एलेजी है, एलेग्री है, सोलोलोकी है, नन ऑफ द अबव है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द पोइटिक फॉर्म, पोइटिक फॉर्म क्या होती है इसकी ड्रामेटिक की, तो सोलोलोकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इन विच ऑफ द पोइटिक फॉर्म डज द रीडर बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो बैलेड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एलेजी है या फिर सोनेट है। तो पोइटिक फॉर्म ऑफ डज द रीडर बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेट, एक्टिव पार्टिसिपेट होता है, जो पोइटिक फॉर्म है वो बतानी है इसकी। ठीक है, तो 13 नंबर के अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैलेड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एलेजी है या फिर सोनेट है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट, मतलब एक थॉट, वंस थॉट, ठीक है, किसी एक के थॉट अलाउड व्हेन बाय वंस सेल्फ और रिगार्डलेस ऑफ एनी हियर्स स्पेशली बाय ए कैरेक्टर्स इन ए प्ले। तो मोनोलॉग है, ओरल इंटरप्रेशन है या सोलोलोकी है या एपोस्ट्रोफी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, सोलोलोकी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो खुद के साथ जो थॉट दिखाई जाते हैं ना उसके लिए। A type of monologue that a character gives without actually speaking. It shows their inner thoughts. A type of monologue, जो टाइप है मोनोलॉग का ऑफ ए कैरेक्टर के लिए, गिव्स विदाउट एक्चुअली स्पीकिंग, जो खुद मतलब नहीं बोलता, इट शोज देयर इनर थॉट्स, मतलब खुद के, मतलब एक व्यक्ति होता है। ठीक है, जो मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर क्या आता है, जो खुद तो बोलता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी इनर जो इच्छा होती है ना, वो मतलब जो बोल के, मतलब खुद के अंदर बोल के बताता है, उसको दर्शाई जाती है। लेकिन वो क्या है, हम ऑडियंस को तो सुनाई देता है लेकिन जो साथ में होते हैं उनको सुनाई नहीं देता। तो उनको हम क्या कहते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के तहत वो आते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल मोनोलॉग कहेंगे, मतलब जो खुद को सुनाई दे, दूसरे को सुनाई ना दे, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल मोनोलॉग कहेंगे। ठीक है, तो आज की हमारे ये 15 क्वेश्चन की शॉर्ट क्लास थी। वीडियो में बने रहिएगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।